हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं डॉक्टर रितिका भारद्वाज। मैं लेकर आई हूं बायोलॉजी फॉर क्लास 11th और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। आज के इस सेशन में हम करने वाले हैं 6th चैप्टर दैट इज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए क्विक रिवीजन का लास्ट पार्ट जो कंटेन करता है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसेप्ट विच इज नेम्ड एज सेकेंडरी ग्रोथ। आज हम बात करेंगे कि प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, कहां होती है, कौन से टिश्यूज में होती है, कौन से सेल्स उसे कराते हैं और उसका क्या नाम होता है। इस बारे में हम आज बात करेंगे इस सेशन में। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहती हूं और वो ये है कि मैग्नेट ब्रेन्स पर किंडरगार्टन से क्लास 12 तक के सभी स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई, एनसीईआरटी और अदर फेमस राइटर्स की जितनी भी बुक्स हैं उनका कंटेंट हिंदी मीडियम में, इंग्लिश मीडियम में एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि ओलंपियाड, एनटीएससी, इन सब के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। कुछ चैप्टर्स के वीडियोस पढ़ने के बाद भी आपको कोई फीस नहीं देनी है, कोई पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है। आप अपनी पढ़ाई आराम से मैग्नेट ब्रेन्स के साथ कर सकते हो विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट टीचर्स। आइए इसी बात के साथ हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, सो द फर्स्ट थिंग, आज मैंने जैसे आपको बताया हम बात करने वाले हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। प्लांट में जो सेकेंडरी ग्रोथ का कंसेप्ट होता है इस पे स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, कहां होता है, कैसे होता है, कौन सी रिंग फॉर्म होती है और फिर वो क्या फॉर्म करती है। इस चीज को आज मैं क्लियर करूंगी। आपके कंसेप्ट जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे सेकेंडरी ग्रोथ को लेके। तो सेकेंडरी ग्रोथ जब हम समझते हैं तो उसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। तो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो ग्रोथ जो स्टेम में या रूट में होने वाली होती है, उसके अपाइकल यानी कि टिप वाले पोर्शंस पे, जो स्टेम को इंक्रीज कराती है हाइट में और रूट को भी इंक्रीज कराती है हाइट में। लेकिन रूट जाएगी सॉइल के अंदर यानी टुवर्ड्स द ग्रेविटी और स्टेम जाएगी अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। यही होता है। तो ये जो ग्रोथ होती है ये होती है हमारी प्राइमरी ग्रोथ। इसके अलावा हम जब कभी भी कोई छोटा पौधा लगाते हैं, है ना, तो पहले छोटा सा एक पौधा कैसा होता है, पहले जो पौधा होता है वो एकदम नाजुक सा, जिसमें क्या रहेगा, ऐसे ऐसे रूट्स रहेंगे, ये सॉइल है, एक छोटा सा पौधा कुछ इस तरीके से आपको मिलता है, राइट। लेकिन विद द ईयर, विद द टाइम, विद द एज, जब ये छोटा सा पौधा बड़ा होगा तो ये कुछ इस तरीके से बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है जिसके पास बहुत बड़े बड़े रूट्स हो सकते हैं। एग्रीड, ऐसा होता है। अब हमको ये देखना है, हमें ये तो मालूम है कि इस तरफ और इस तरफ जो ग्रोथ हो रही है प्लांट की वही है प्राइमरी ग्रोथ। लेकिन अगर ग्रोथ ऐसे हो रही है और ऐसे हो रही है और ऐसे हो रही है, यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर गिर्थ या फिर सरकमफेरेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो है सेकेंडरी ग्रोथ। इतना क्लियर हो गया। प्राइमरी ग्रोथ टिप पे, किसके, स्टेम के और रूट पे, टिप में जो ग्रोथ कराती है लेंथ में, दैट इज प्राइमरी ग्रोथ। एंड द सेकेंडरी ग्रोथ इज द वन व्हिच कॉजेज इंक्रीज इन द गिर्थ और द सरकमफेरेंस। क्लियर? इतना कंसेप्ट क्लियर? चलो, ये तो हमें बेसिक सी बात समझ में आ गई। अब सेकेंडरी ग्रोथ होती कहां कहां है, जैसे हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था कि मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स में, लीफ में, स्टेम में और रूट में कुछ डिफरेंसेस होते थे, राइट। लेकिन वैसे ही यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ किस किस पार्ट में होती है, मोनोकॉट में होगी, डाइकॉट में होगी, रूट में होगी, स्टेम में होगी, लीफ में होगी। तो इस चीज को हम थोड़ा सा समझते हैं। जब हम बात करते हैं कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या है, तो मैंने आपको अभी बताया कि सेकेंडरी ग्रोथ इज समथिंग व्हिच इंक्रीजेस द गिर्थ और द सरकमफेरेंस। इंक्रीज इन गिर्थ और सरकमफेरेंस, राइट। अब ये किस पार्ट में देखी जाती है, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज सीन इन दी डाइकॉट्स, बेसिकली इन दी डाइकॉट्स। यानी मैडम मोनोकॉट्स में नहीं हो रही है, मोनोकॉट्स में नहीं हो रही है, ठीक। और डाइकॉट में भी कहां पर होती है, कौन से पार्ट में होती है डाइकॉट के, तो ये डाइकॉट के दो पार्ट्स में देखी जाती है। पहला पार्ट है डाइकॉट का रूट और दूसरा पार्ट है डाइकॉट का स्टेम। क्लियर? ये इन दो पोर्शंस में देखी जाती है। और इन दोनों पोर्शंस में भी, अब रूट में तो मैम बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना। हमने जाइलम फ्लोएम पढ़ा है, हमने ग्राउंड टिश्यू पढ़ा है, हमने एपिडर्मल टिश्यू पढ़ा है। एपिडर्मल टिश्यू के अपेंडेजेस थे, अटैचमेंट्स थे। तो ये ग्रोथ कहाँ हो रही है, सेम चीज हमने स्टेम में भी पढ़ी थी। ये ग्रोथ होती है हमारे, हमने पढ़ा था 3 टाइप के टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू और वैस्कुलर टिश्यू। तो ये जो ग्रोथ है ये होगी हमारे वैस्कुलर टिश्यू में।
वैस्कुलर टिश्यू में। और वैस्कुलर टिश्यू में कौन कौन आता है? तो वैस्कुलर टिश्यू में दो चीजें आती हैं, एक का नाम है जाइलम, दूसरे का नाम है फ्लोएम। इन्हीं दोनों पोर्शंस में देखी जाती है जिसे हम बोलते हैं ग्रोथ, वो भी सेकेंडरी ग्रोथ। क्लियर? इतना समझ में आ गया? तो ग्रोथ कहां नहीं देखी जाएगी, फिर देखी कहां जाएगी, ये तो समझ गए। लेकिन मान लो कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया कि विच पार्ट इन द प्लांट डज नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ, और ऑप्शन में आपको 4 चीजें दी होंगी, तो आपका आंसर होना चाहिए कि सेकेंडरी ग्रोथ कहां नहीं होगी, विल नॉट टेक प्लेस इन मोनोकॉट्स एंड लीव्स। इसको अलग से लिखकर मार्जिन में रख लेना। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब देखो, अब हमें ये मालूम है कि सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो बेसिकली डाइकॉट के रूट में और स्टेम में होगी, वो भी उनके वैस्कुलर टिश्यू में, यानी कि जाइलम और फ्लोएम में। तो किसमें कैसा वैस्कुलर टिश्यू होता था? अगर मैं रूट की बात करूं तो रूट में कैसा वैस्कुलर टिश्यू होता था? रेडियल टाइप का, जिसमें 2 रेडियाई प्रेजेंट होते थे। ये हमारा जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ऐसे जो अरेंज थे 2 रेडियाई में, एक ही सर्कल के 2 रेडियाई में इस तरीके का जो अरेंजमेंट था उसे हमने बोला था रेडियल अरेंजमेंट ऑफ वैस्कुलर बंडल विच इज प्रेजेंट इन द रूट। एंड देन व्हाट इज प्रेजेंट इन द स्टेम? स्टेम में होता है कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड, वो भी कैसा? इस टाइप का। यहां पर जाइलम, यहां पर फ्लोएम, बीच में कैम्बियम। याद है? मतलब बीच में कुछ सेल्स थे, ये बीच में जो मैंने लाइन बनाई है ये कैम्बियम जिसको बोला है, ये क्या है? बेसिकली ये कुछ सेल्स हैं जो कैपेबिलिटी रखते हैं डिवाइड करने की, डिवाइड कर सकते हैं, जरूरत पड़ेगी तो डिवाइड करेंगे। ऐसा नहीं है कि हर समय डिवाइड कर रहे होंगे, जरूरत पड़ने पर जब ग्रोथ होनी होगी तब डिवीजन होगा, और जब डिवीजन होगा तो ये क्या बनाएगा? ये अंदर की तरफ और जाइलम बनाएगा, बाहर की तरफ और फ्लोएम बनाएगा। अब ये जो नया जाइलम और फ्लोएम बनेगा ये हमारा होगा कैसा? सेकेंडरी इन नेचर। इतना क्लियर हो गया कि सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? अब हम देखेंगे कि ये सेकेंडरी ग्रोथ, मैं आपको एक बार इंट्रोडक्टरी ये बता देती हूं क्या क्या होता है, कैसे कैसे होती है, और उसके बाद मैं प्रोसेस आपको समझाऊंगी। सी सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के लिए सबसे पहले मैंने बोला था पता होना चाहिए प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है। तो ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ ड्यू टू अपाइकल मेरिस्टम। मैंने बोला था लेंथ में ग्रो होगा तो अपाइकल मेरिस्टम की वजह से होगा। अपाइकल ही क्यों बोला गया? अपाइकल का मतलब होता है जो टिप का पोर्शन होता है, और मेरिस्टम का मतलब होता है वो सेल्स जो डिवाइडिंग कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अपाइकल यानी टिप पोर्शन पे डिवाइड करने वाले सेल्स रूट में और स्टेम में कराते हैं ग्रोथ, वो कहलाती है प्राइमरी ग्रोथ। इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ इज इन द गिर्थ ऑफ द डाइकॉट। वो जो गिर्थ इंक्रीज हो रहा है, वो जो पेड़ का तना है जब वो बढ़ रहा है डायमीटर में, सर्कमफेरेंस में, तो हम उसे क्या बोलते हैं? सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये 2 फॉर्म में होती है। इट इन्वॉल्व्स 2 लेटरल मेरिस्टम। लेटरल पोर्शन मतलब क्या होता है? अगर ये स्टेम है तो इसका लेटरल पोर्शन कौन सा वाला होगा? ये वाला। और इन लेटरल पोर्शन में, अच्छा ये प्लांट में नहीं, हमारी बॉडी में भी ऐसे ही होता है कि लेटरल पोर्शन ये वाला होता है, डॉर्सल ये वाला पीछे वाला, और वेंट्रल आगे वाला। डॉर्सी वेंट्रल लीफ भी पढ़ी थी हमने, ठीक है? ओके, नाउ इट इन्वॉल्व्स लेटरल मेरिस्टम, यानी कि साइडवर्ड्स में ग्रोथ होगी। तो उसमें कहां कहां ग्रोथ होगी जब साइडवर्ड ग्रोथ होगी? एक होगी वैस्कुलर कैम्बियम में, यानी मैंने आपसे जो ये बोला ना कि वैस्कुलर टिश्यू में ग्रोथ होगी, जाइलम फ्लोएम बनेगा। कैसा जाइलम फ्लोएम? सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा। तो ये जो वैस्कुलर ग्रोथ हो रही है इसी को वैस्कुलर कैम्बियम बोला है। मैं बताऊंगी कैसे हो रही है, अभी बताती हूं। उसके बाद बोला है कॉर्क कैम्बियम। हमने देखा है, मैंने बोला था छोटा सा आपने पौधा लगाया तो उसकी जो स्टेम होती है वो कितनी सॉफ्ट होती है, नाजुक होती है, सॉफ्ट होती है, ग्रीन कलर की होती है। लेकिन जैसे जैसे पेड़ बड़ा होता है तो वो तना कितना मोटा हो जाता है और कितना हार्ड हो जाता है, हार्श हो जाता है, बहुत हार्ड हो जाता है। क्यों हो जाता है हार्ड? तो वो होता है कॉर्क कैम्बियम की वजह से। आई विल टेल यू व्हाट इज कॉर्क कैम्बियम। ठीक, अभी इतना समझ लो, वो जो आप पेड़ का वो जो पोर्शन देख रहे हो ना, वो जो हार्ड वुड है वो वाला पोर्शन कहां से बना है? कॉर्क कैम्बियम से बना है। कैसे बनेगा, प्रोसेस क्या होगा, कौन से सेल्स बनाएंगे, आई विल टेल यू एवरीथिंग। इतना बेसिक क्लियर हुआ इंट्रोडक्शन। नाउ व्हेन वी स्टार्ट विद द टाइप ऑफ ग्रोथ, है ना, तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, लेकिन ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको इसको अलग से समझाती हूं।
अब एक चीज याद रखना, मैं आपको बताने वाली हूं कि डाइकॉट में ग्रोथ कैसे हो रही है उसके रूट में और स्टेम में, ठीक है। इस पोर्शन से हम स्टार्ट करेंगे। इस पोर्शन में वैस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम फ्लोएम हम देखेंगे। देखिए क्या होता है, हम बात कर रहे हैं डाइकॉट्स की, ठीक। तो डाइकॉट्स को हम कवर कर लेते हैं। ये हमने डाइकॉट ले लिया। अब हमने बोला डाइकॉट के रूट में भी होगी और स्टेम में भी होगी, यानी मैं इस साइड में बात करूंगी रूट की और इस साइड में बात करूंगी स्टेम की। क्लियर? लेट मी राइट इट ओवर हियर फॉर यू। दिस इज द रूट एंड दिस इज द स्टेम। और हम क्या पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। अब मेन बात यह है कि मैं आपको एक डायग्राम बना के बताती हूं। हमने पढ़ा था एपिडर्मल टिश्यू बाहर की तरफ, अंदर की तरफ वैस्कुलर टिश्यू, इन दोनों को हटा दो तो जो भी बचता है वो हमारा ग्राउंड टिश्यू होता है। तो एक बार रिवाइज करते हैं कि उसमें उस लेयर में क्या क्या होता था। तो सबसे पहले होती थी आउटर लेयर। आउटर लेयर क्या कहलाती थी, एपिडर्मिस, ठीक। आउटर लेयर के बाद अंदर एक लेयर होती थी जो कहलाती थी हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस के बाद कुछ सेल्स होते थे, ठीक, जो सिर्फ ग्राउंड बना रहे थे और वो पेरेन्काइमेटस सेल हुआ करते थे जिसको हम बोलते थे कॉर्टेक्स। सो दिस पोर्शन इज कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर एक और लेयर विच अगेन काउंट इन द डर्मिस पोर्शन जिसका नाम है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस, जहां पर भी डर्मिस लगा हो मतलब कि कवरिंग। सो इट इज द आउटर मोस्ट पोर्शन। डर्मिस का मतलब ये स्किन होता है। हमारी बॉडी में भी जो स्किन है उसको हम डर्मा बोलते हैं और स्किन के स्पेशलिस्ट को डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डर्मा आपको कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। जैसे ही एंडोडर्मिस खत्म होती है तो एक न्यू लेयर हमको मिलती है जिसका नाम क्या होता है, पेरीसाइकिल। दिस लेयर इज पेरीसाइकिल। पेरीसाइकिल के अंदर होते हैं वैस्कुलर बंडल्स। अब ये वैस्कुलर बंडल रूट में होगा तो कैसा होगा, ऐसा होगा। यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम और बीच में सेंटर में यहां पर होगा छोटा सा पिथ, ठीक है। अगर ये रूट होगा तो, और मैम अगर स्टेम होगी तो क्या होगा, अगर ये स्टेम होगी तो क्या होगा कि ये ऐसा ना दिखकर, ये जाइलम फ्लोएम ऐसा ना दिखकर हमें कैसा दिखेगा, कॉन्जॉइंट टाइप का दिखेगा, यानी कुछ इस तरीके का। तो ये जो है इसको हम मार्क कर लेते हैं, दिस इज वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल। अब जब भी सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो किस एरिया में होगी, ये जो पेरीसाइकिल, वैस्कुलर बंडल और उसके बाद पिथ, और पिथ के बीच में ये जो रेस जैसा पोर्शन दिख रहा है, ये वाला रेस जैसा पोर्शन जो दिख रहा है जिसको हम बोलते हैं मेडुलरी रेस, इस पूरे पोर्शन में वो ग्रोथ होगी। और ये पूरा पोर्शन कहलाता है, पेरीसाइकिल से लेकर के पिथ तक का पोर्शन कहलाता है स्टील। तो इसको बोलते हैं स्टीलर रीजन। और इसके बाहर ये जो डर्मिस वाला रीजन है वो क्या कहलाता है, फिर वो कहलाता है एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन। तो हमेशा सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो इस पोर्शन में मिलती है, इस पोर्शन में, यहां पर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। अब हम देखेंगे कि कैसे होती है, ठीक। लेट्स सी। यहां हम बात करेंगे रूट की, यहां हम बात करेंगे स्टेम की। और दोनों में मैंने आपको बताया वैस्कुलर बंडल अलग अलग तरीके से अरेंज होता है। रूट में अरेंज होता है रेडियली, जबकि स्टेम में अरेंज होता है कॉन्जॉइंट और क्लोज टाइप से। तो हम अभी किसकी बात करेंगे, सिर्फ स्टीलर रीजन की, और वो भी हम कहां बात कर रहे हैं, डाइकॉट्स में, ठीक। अब स्टीलर रीजन यानी पेरीसाइकिल से अंदर का रीजन। सो सबसे पहले वाली लेयर जो हमें मिलती है वो क्या कहलाती है, पेरीसाइकिल, यहां पर, और यहां पर भी वो लेयर पेरीसाइकिल की लेयर कहलाती है। पेरीसाइकिल के अंदर क्या होता है, पेरीसाइकिल के अंदर वैस्कुलर टिश्यू होता है। तो वैस्कुलर टिश्यू कैसा दिखता है, यहां पर ये है जाइलम, ये है जाइलम, ये जाइलम,
ये जाइलम, ठीक। फ्लोएम कहां पर होगा? फ्लोएम इस पोर्शन पे होगा, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, ठीक है। लेट अस मार्क इट फर्स्ट। ये पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, ये प्राइमरी फ्लोएम। मैम इसको प्राइमरी फ्लोएम क्यों बोला है? दिस वाज द फर्स्ट फॉर्म फ्लोएम। अब जो बनेगा इसके बाद सेकेंडरी ग्रोथ में वही तो सेकेंडरी फ्लोएम होगा, है ना। तो प्राइमरी फ्लोएम ये जो है ये क्या है? दिस इज प्राइमरी जाइलम, क्लियर। और बीच में ये छोटा सा एरिया, ये छोटा सा पिथ है, बीच में वी हैव पिथ, ठीक। अब देखो सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होगी। जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, लेट मी टेक दिस कलर, जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो ये वाले सेल्स यानी प्राइमरी फ्लोएम के नीचे वाले सेल्स रूट में हर तरफ ये वाले सेल्स, ये वाले सेल्स और ये वाले सेल्स, ठीक, ये ग्रोथ दिखाएंगे। और जब जाइलम और फ्लोएम के बीच का टिश्यू होता है, यानी कि ये वाला टिश्यू, ये वाला टिश्यू, ये वाला टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, ये टिश्यू, यानी ये है जाइलम और ये है फ्लोएम और ये जाइलम है, तो इनके बीच का जो ये टिश्यू है, ये टिश्यू कहलाता है कंजंक्टिव टिश्यू। तो मैंने आपको ये अलग से बना के दिखा दिया, मैं उसको यहां पर मार्क करती हूं कि यहां पर वो कंजंक्टिव टिश्यू कौन सा है। सो दिस इज द कंजंक्टिव टिश्यू, इसका नाम होता है कंजंक्टिव टिश्यू, द टिश्यू प्रेजेंट बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड द रूट्स। ओके, सो व्हाट इज गोइंग टू हैपन कि यहां पर प्राइमरी फ्लोएम के नीचे वाले जो सेल्स हैं, ये जो मैंने पर्पल से बनाए हैं, ये वाले सेल्स, ठीक है, ये सेल्स क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे। इनने सोचा यार चलो अब अपन को ग्रोथ कर लेनी चाहिए, खाली बैठे बैठे बहुत बोर हो गए, ठीक, तो ये ग्रोथ करने लगते। अब जब ये धीरे धीरे ग्रोथ करने लगते हैं तो ये पैचेस में ग्रोथ है, एक पैच ये, एक पैच ये, एक पैच ये, ठीक है। अब जैसे जैसे ग्रो करेंगे तो ये इस साइड भी आएगा, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, ये इस साइड आएगा, तो ये कंटिन्यूअस लाइन नहीं बन जाएगी, बनेगी। तो अब देखो इसमें कंटिन्यूअस लाइन कैसे बनती है। ये पैचेस तो समझ में आ गए। इनके साथ साथ पेरिसाइकिल की लेयर, ये आउटर लेयर जो ब्लैक से बनाई है वो पेरिसाइकिल है ना, तो पेरिसाइकिल की लेयर पे यहाँ के सेल्स, यहाँ, यहाँ और यहाँ, ये भी ग्रोथ दिखाने लगते हैं। तो ये क्या करता है? एक रिंग बना लेता है। कैसे? देखो, प्राइमरी फ्लोएम ने ज्वाइन किया पेरिसाइकिल को, फिर से प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स, फिर पेरिसाइकिल, फिर प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स, फिर पेरिसाइकिल के सेल, फिर प्राइमरी फ्लोएम, फिर पेरिसाइकिल और फिर प्राइमरी फ्लोएम। यानी ये क्या करता है? वेवी रिंग बना लेता है। देखो ये वेवी रिंग दिख रही है, ये प्राइमरी पेरिसाइकिल के सेल, फ्लोएम के सेल, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, पेरिसाइकिल, फ्लोएम, फ्लोएम, पेरिसाइकिल। तो this forms a wavy, let me write it like this, this forms a wavy ring, ठीक। अब ये वेवी रिंग टाइम के साथ साथ अभी कैसी ऐसे वेव खाई हुई है ना, इट इज इनटू द वेव्स। अब ये टाइम के साथ साथ स्ट्रेच हो जाएगी और जैसे आपको पेरिसाइकिल यूनिफॉर्म रिंग दिख रही है, उसी तरीके से ये भी क्या करेगी? उसी तरीके से ये भी यूनिफॉर्म रिंग बना लेगी और वो यूनिफॉर्म रिंग कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक। और जब ये ऐसी रिंग बन जाएगी तो हम इसको बोलेंगे कि क्या बन गया है? दिस हैज फॉर्म्ड वैस्कुलर कैम्बियम। This has formed vascular cambium, which is secondary growth. अब ये वैस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ करा चुका है, ये नया टिश्यू, नए सेल्स फॉर्म करेगा और वो टिश्यू, वो सेल्स क्या होंगे? वो जाइलम और फ्लोएम ही होंगे। तो अंदर की तरफ ये जो लेयर आपको दिख रही है रेड कलर की, ये अपने अंदर की तरफ क्या बनाएगी? सेकेंडरी जाइलम। अंदर जाइलम था ना, तो ये सेकेंडरी जाइलम बनाएगी, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया? ओके। अब ये कैसा दिखेगा? जब ये रिंग बन जाएगी तो ये ऐसा दिखेगा कि दिस विल बी पेरिसाइकिल, ठीक। पेरिसाइकिल के अंदर रेड कलर की वेवी रिंग स्ट्रेच हो गई और उसने अपनी एक रिंग बना ली है और वो रिंग क्या कहलाएगी? वो रिंग कहलाएगी वैस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। लेट मी ड्रॉ इट लाइक दिस। मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगी,
ठीक है, ये वाली रिंग मैं क्यों छोटी बनाऊंगी, मैं आपको उसका रीजन बताती हूँ। ठीक, ऐसा हो जाएगा। तो अभी फॉर नाउ दिस इज पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल एंड दिस इज वैस्कुलर cambium. This is पेरिसाइकिल एंड दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। अब होगा क्या कि यहां पर ये जो आपको प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा था, ये प्राइमरी फ्लोएम श्रिंक हो जाएगा, इसको धक्का पड़ेगा क्योंकि नए सेल्स बनेंगे। और इसी को क्यों धक्का पड़ा, क्योंकि ये लिविंग टिश्यू था। लिविंग टिश्यू आसानी से कंप्रेस हो जाता है। एक मैं प्लास्टिक का कोई बड़ा सा ब्लॉक रख दूं और आप उसको बोलो खिसक, ए उधर खिसक, तो वो खिसकेगा क्या? नहीं खिसकेगा। लेकिन अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बैठा होगा, आप बोलोगे धक्का मारोगे तो बेचारा खिसक ही जाएगा ना, थोड़ा शिफ्ट हो ही जाएगा वो। तो ये लिविंग था, ये शिफ्ट हो गया। ये कैसे शिफ्ट हुआ? ये बिल्कुल यहां पर छोटा छोटा सा प्रेजेंट है, इस तरीके से। ठीक, सिमिलरली जाइलम भी होता है, लेकिन जाइलम कंपैरेटिवली कम शिफ्ट होता है क्योंकि जाइलम की वॉल्स के पास लिग्निफाइड सेल्स हैं, लिग्निफाइड वॉल्स है, यानी मोटी वॉल्स हैं, तो उसको धक्का मारना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बीच में ऐसे प्रेजेंट होगा, थोड़ा सा जाइलम यहां बीच में ऐसे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो अब ये कौन सा था? ये था प्राइमरी फ्लोएम, ये था प्राइमरी जाइलम। अब सेकेंडरी देखो कहां बनेगा, सेकेंडरी कहां बनेगा? अंदर की साइड। सेकेंडरी कहां बनेगा? अंदर की साइड, यहां पर बनेगा सेकेंडरी जाइलम। और बाहर की साइड यानी इधर 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 क्या बनेगा? सेकेंडरी फ्लोएम। ठीक, ये हो गई सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट, ये हो गई सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट। दैट्स इट, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड द रूट। क्लियर हो गया? सबको क्लियर हो गया? अब देखो स्टेम में क्या होता है। स्टेम में भी ये जो था, ये क्या था? ये था पेरिसाइकिल। ठीक, पेरिसाइकिल के अंदर वैस्कुलर बंडल किस टाइप का था? कॉन्जॉइंट कोलैटरल, दैट मींस वैस्कुलर बंडल ऐसा था। ऐसा था। इस वैस्कुलर बंडल में जाइलम और फ्लोएम था। लेट मी कॉल इट, यहां पर जाइलम, यहां फ्लोएम, यहां फ्लोएम, नीचे जाइलम, फ्लोएम जाइलम, जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। लेकिन इसकी खास बात ये होती है कि इसके पास बिल्कुल बीचों बीच यहां पर कैम्बियम होता है, यहां कैम्बियम होता है, यहां कैम्बियम, यहां कैम्बियम, यहां कैम्बियम, विच हैज द कैपेसिटी टू डिवाइड, बट इट विल ओनली डिवाइड व्हेन इट इज नेसेसरी, हमेशा डिवाइड नहीं करता। तो ये जो कैम्बियम आपको दिख रहा है जाइलम और फ्लोएम के बीच में, इसको हम कहते हैं इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम। अगर स्कूल के अंदर ही कंपटीशन होता है तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन होता है, और दो स्कूलों के बीच में होता है तो इंटर स्कूल कंपटीशन होता है। इसी तरीके से अगर ये जाइलम फ्लोएम के अंदर ही है तो इंट्रा कैम्बियम, अगर इसके बाहर आ जाएगा तो इंटर कैम्बियम। देखो इंट्रा और इंटर कैम्बियम, देखो एक तो इंट्रा तो दिख गया, और दो जाइलम फ्लोएम के बंडल्स के बीच में जो मैंने रेड से बनाया है वो इंटरफेसिक्युलर कैम्बियम है। ठीक है, आई विल मार्क इट फॉर यू। ये ऑरेंज वाला जो है, इट इज द इंट्राफेसिक्युलर कैम्बियम, but the red one is interfascicular cambium। ठीक है, अब होता क्या है, यहां पर कैसी ग्रोथ होती है उसको देखने से पहले इसके स्टीलर रीजन में आपको पिथ दिख रहा है। पिथ कहां है? ये है, दिस इज पिथ। तो ये है पिथ। ठीक, और पिथ से जो टिश्यू ग्रो होता है, इन ये जो बंडल्स हैं वैस्कुलर बंडल, इनके बीच में, यानी कि इस तरीके से, वो पोर्शन क्या कहलाता है? मेडुलरी रेज। तो ये है मेडुलरी रेज, ये तो हमें मालूम ही है कि दीज आर दी, वेयर शुड आई मार्क इट? ओके, दीज आर दी मेड्यूलरी रेज, ये मेड्युलरी रेज है। क्लियर? अब होगा क्या,
यहां पर वैस्कुलर केम्बियम कौन बनाएगा? डेफिनेटली आप समझ ही गए होंगे, ये जो इंटरफेसिकुलर केम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द वैस्कुलर बंडल दैट इज द जाइलम एंड द फ्लोएम एंड द इंटरफेसिकुलर केम्बियम व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन टू जाइलम, ये रेड वाला जो बीच में दो जाइलम फ्लोएम के बंडल के प्रेजेंट है वो क्या है? इंटरफेसिकुलर, और उसी के अंदर जो है वो है इंट्राफेसिकुलर। ये ग्रो होने लगेंगे और आपस में ग्रो कर करके देखो, ये एक ये ऐसे ग्रो होने लगेंगे, ग्रो करके एक कॉमन ज्वाइन कर लेंगे एक दूसरे को और एक लेयर फॉर्म कर लेंगे। और वो लेयर कैसी बनेगी? जैसे अपन ने यहां बनाई थी रेड वाली लेयर, ऐसे ही ये ग्रोथ होगी इस तरीके से, ये एक लेयर बना लेगी विच विल बी नोन एज वैस्कुलर केम्बियम। अब ये कैसा दिखेगा और इसमें क्या होगा? तो देखो, सबसे पहले ये पेरिसाइकिल के अंदर लेयर बन गई ना वैस्कुलर केम्बियम की। सो दिस इज वैस्कुलर केम्बियम, ये वैस्कुलर केम्बियम। अब इसका जाइलम फ्लोएम भी तो श्रिंक होगा मैडम। हाँ बिल्कुल श्रिंक होगा, किसने बोला नहीं होगा? तो ये देखो फ्लोएम वाला पोर्शन ये है और ये है, छोटा सा बचा है। और अंदर जाइलम वाला फ्लोएम कैसा बचा होगा? ऐसा ही बचेगा ना। ये देखो ये वी शेप बचेगा, तो ये वी शेप ही बचा है यहां पर भी, ठीक है। तो ये ऐसा होता है क्योंकि ये प्राइमरी जाइलम फ्लोएम था, ये श्रिंक होगा, है ना। इसको ऑब्वियसली अब नया अगर टिश्यू बनेगा तो प्राइमरी वाले को तो खिसकना ही पड़ेगा, तो ये भी श्रिंक हुआ। और अंदर की तरफ बनेगा, यहां अंदर बनेगा सेकेंडरी जाइलम और बाहर बनेगा सेकेंडरी फ्लोएम एंड दिस रेड वन इज द वैस्कुलर केम्बियम इन द स्टेम। इट इज द वैस्कुलर केम्बियम इन द स्टेम। लेकिन दोनों में डिफरेंस ये होता है कि रूट के पास तो सिर्फ वैस्कुलर केम्बियम में सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना था, लेकिन स्टेम में वैस्कुलर केम्बियम के साथ सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम के साथ साथ एक और सेकेंडरी चीज बनेगी, दैट विल बी सेकेंडरी मेडुलरी रेज। एंड हाउ विल इट फॉर्म, कैसे बनेगी वो देखो, 1 मिनट, सी हाउ विल इट फॉर्म। What will happen? मैंने आपसे बोला कि ये है पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल के अंदर है वैस्कुलर केम्बियम। लेट मी मार्क इट, पेरिसाइकिल, वैस्कुलर केम्बियम, इसके अंदर जाइलम फ्लोएम। कैसा? ये फ्लोएम, ठीक है। ये है प्राइमरी फ्लोएम, यहां पर बीच में प्राइमरी जाइलम। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इसको थोड़ा सा इमेजिन करके देखिए, ये ऐसे ऐसे था पहले, ठीक है। ये कैसे था? ऐसे जुड़ा हुआ था ना वैस्कुलर बंडल, कॉन्जॉइंट और क्लोज्ड था। तो हमने क्या किया, ये बीच का पोर्शन तो चला गया, शिफ्ट हो गया, बीच में ये बच गया हमारे पास जाइलम प्राइमरी वाला, बाहर बच गया फ्लोएम। इतना क्लियर? सबको क्लियर इतना? अच्छा, अब क्या होगा? अब ये जो वैस्कुलर केम्बियम की रिंग है ये बनाएगी सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। सो वेयर विल इट गेट डिपॉजिटेड? डेफिनेटली सेकेंडरी जाइलम यहां और सेकेंडरी फ्लोएम यहां। सही है। अगर मैं इसको बाहर लिख दूं, ये हो गया सेकेंडरी जाइलम, ठीक है। अब बीच में ये क्या है? ये है बीच में छोटा सा पित्त और ये मेडुलरी रेज गई हुई थी। तो अब यहां पे क्या होता है, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे केम्बियम वाले रीजन को, मतलब अगर मैं इस पोर्शन को ध्यान से देखूं एक सेक्शन निकाल के, तो इसमें मुझे क्या मिलता है कि कुछ सेल्स हैं ऐसे, कुछ सेल्स हैं इस तरीके से जो ग्रोथ करा रहे हैं। और जब वो ग्रोथ करा रहे हैं तो इस तरफ वो ग्रो कराएंगे क्या? अगर ये पित्त का रीजन है और ये पेरिसाइकिल का रीजन है, तो पित्त की तरफ बनता है जाइलम और पेरिसाइकिल की तरफ बनता है फ्लोएम। कौन सा वाला? सेकेंडरी वाला, ठीक है।
लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट आपने हमेशा ये तो देख लिया कि बीचों बीच जाइलम और फ्लोएम चल रहे हैं, बीचों बीच जाइलम और फ्लोएम चल रहे हैं, जिसमें से जाइलम का अमाउंट ज्यादा है, फ्लोएम का अमाउंट कम है। और इसका एक लॉजिकल रीजन है, बहुत सारा वाटर जो है वो सॉइल से आएगा और अगेंस्ट दी ग्रेविटी चढ़ेगा स्टेम में और लीव्स में, लेकिन फूड जो है वो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट कर रहा है, हर जगह से बन रहा है, हर जगह आ रहा है, तो उसके मूवमेंट में इतना प्रॉब्लम नहीं है। वाटर इज रिक्वायर्ड मोर, इसीलिए जाइलम ज्यादा बनता है, हर बार जाइलम ज्यादा बनेगा एज कंपेयर टू फ्लोएम। अब ये जो जाइलम और फ्लोएम ज्यादा बन रहा है, ये बीचों बीच कंडक्शन करा रहा है, यानी सेंट्रली कंडक्शन करा रहा है। व्हाट अबाउट द लेटरल पोर्शंस ऑफ द प्लांट? What is going to happen to the lateral portion? Who is going to provide the water and the food towards them? तो उसके लिए क्या होगा कि ये वाले जो सेल्स हैं, ठीक है, बीच वाले सेल्स, ये जाइलम फ्लोएम सेंट्रल में नहीं बनाते। ये बोलते हैं हमें जाइलम फ्लोएम नहीं बनाना है, हमें क्या बनाना है, हमें मेडुलरी रेज बनानी है। और फिर उन मेडुलरी रेज के थ्रू कंडक्शन स्टार्ट होगा और वो कंडक्शन लेटरल कंडक्शन कराएगा। तो ये यहां पर सेकेंडरी मेडुलरी रेज बनाते हैं, कौन से सेल से? इन सेल्स का नाम होता है रे इनिशियल्स, रे इनिशियल्स। और जो सेल जाइलम फ्लोएम बनाएगा उसका नाम होता है, यानी कि ये देखो, ये वाले कॉर्नर वाले सेल जाइलम फ्लोएम बना रहे होंगे तो इनका नाम होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स। तो आप ये समझ गए कि रे इनिशियल कहां से बन रहा है? इसी वैस्कुलर केम्बियम के सेल से। तो ये क्या करेगा, रे इनिशियल्स कहां पर बनवाएगा? ये रे इनिशियल्स बनवाएगा इधर, ये रे इनिशियल, ये रे इनिशियल, ये रे इनिशियल, ये इस तरीके से ये जो ग्रीन कलर से मैंने बनाया है ये बना देगा सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज, ये बना देगा सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। समझ गए? सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? बस यही दो कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और मैम फिर बाकी सारी चीजों का क्या होगा? अगर जाइलम कंप्रेस हो गया था प्राइमरी, अगर फ्लोएम कंप्रेस हो गया था प्राइमरी, तो बाकी जो एपिडर्मल टिश्यू है उसका क्या हुआ? एपिडर्मल टिश्यू भी कंप्रेस होगा और वो कंप्रेस होता चला जाएगा, उसको धक्का पड़ेगा तो वो दूर हो रहा है ना, सेंट्रल पोर्शन से दूर हो रहा है, वो लगभग डेड होने लगता है। कैसे होता है मैं उस पर आऊंगी। अभी ये फंडा क्लियर हो गया सेकेंडरी ग्रोथ का। तो हमने यहां पर क्या क्या देखा? हमने यहां पर क्या क्या देखा? एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं कि हमने यहां देखा कि जो हमारा रूट था उसमें क्या क्या हुआ, उसमें क्या बना? वैस्कुलर केम्बियम बना, वैस्कुलर केम्बियम बना, उसने बनाया सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम। और जब हमने स्टेम को देखा तो स्टेम में भी वैस्कुलर केम्बियम बना, वैस्कुलर केम्बियम बना। और उसने क्या बनाया? इस वैस्कुलर केम्बियम ने क्या बनाया? इसने तीन चीजें बनाई और वो तीन चीजें क्या थी? एक था सेकेंडरी जाइलम, दूसरा सेकेंडरी फ्लोएम और तीसरा सेकेंडरी मेड्यूलरी रेज। ऑलराइट, ये दो डिफरेंसेस याद रहेंगे सबको। तो वैस्कुलर केम्बियम कैसे ग्रो होता है, कैसे सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, वो हमने देख लिया। अब हम एक बार इस डायग्राम को देखेंगे। मैंने आपको बताया था वेवी रिंग बन जाती है रूट्स में, तो वो वेवी रिंग आपको यहां दिख रही है। देखो, ये एपिडर्मिस बाहर का पोर्शन, ठीक है, ये एपिडर्मिस, ये एंडोडर्मिस। आप आ जाओ पेरिसाइकल में, क्योंकि पेरिसाइकल से पित्त तक का रीजन स्टीलर रीजन, बाहर का रीजन एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन, स्टीलर रीजन में ही ग्रोथ होती है सेकेंडरी। तो पेरिसाइकल पे आ जाओ। पेरिसाइकल वाला जो पोर्शन है इसके अंदर देखो, ये ब्लू कलर का छोटा सा प्राइमरी फ्लोएम दिख रहा है, ये रेड से जो बना है ये दिख रहा है प्राइमरी जाइलम। अब ये प्राइमरी फ्लोएम प्राइमरी जाइलम से क्या होगा? प्राइमरी फ्लोएम के नीचे के सेल्स, यानी कि यहां वाले सेल्स, ये वाले, अगर मैं इसे पूरा इरेज कर दूं, ये वाले सेल प्राइमरी फ्लोएम के नीचे वाले सेल्स डिवाइड करना चालू करेंगे, ज्वाइन करेंगे पेरिसाइकल के सेल्स के साथ और इस तरीके से एक वेवी वैस्कुलर केम्बियम बना लेंगे, वैस्कुलर रिंग भी बोल सकते हैं। अब वो वैस्कुलर रिंग क्या करेगी? बाहर ये जो पर्पल वाला पोर्शन दिख रहा है ये प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम बना रही है, अंदर येलो वाला जो दिख रहा है ये सेकेंडरी जाइलम बना रही है। और जब धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता जाएगा तो ये जो वेवी रिंग थी, ये जो वेव थी, ये स्ट्रेच होके एक पूरी रिंग बना लेगी।
ठीक है, ये रूट्स में हो रहा था, ये मैंने आपको ड्रॉ करके भी बताया था। अब आप देखिए, इसको हम थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। वैस्कुलर कैम्बियम, मेरिस्टेमेटिक लेयर कट ऑफ वैस्कुलर टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक लेयर ने ही, अब देखो मेरिस्टेमेटिक क्यों बोला है, क्योंकि भाई डिवीजन जब भी होगा तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल ही करवाएंगे, परमानेंट सेल तो कराते ही नहीं ना, उनका नाम ही परमानेंट इसीलिए था क्योंकि वो तो ग्रोथ ही नहीं कराते। मेरिस्टेमेटिक का मतलब ही डिवाइड होना होता है, पहली स्लाइड में भी बताया था। तो वो कट ऑफ करते हैं और वो पैचेस की तरह कट ऑफ करते हैं। हमने देखा था ना, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, इंटरफेसिकुलर, ज्वाइन कर जाएगा पैच। क्लियर? तो ये पैचेस में अपना काम करता है। कैम्बियल रिंग कैसे बनती है? डाइकॉट की स्टेम में, डाइकॉट की स्टेम मतलब वो वाला हमने देखा था ना, ये इस तरीके का था, फिर इसका ये वाला टिश्यू ज्वाइन कर गया। ये कौन सा टिश्यू है? अंदर वाला इंट्राफेसिकुलर, बाहर वाला इंटरफेसिकुलर। तो डाइकॉट की स्टेम में कैम्बियम बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये तो हमें मालूम है, ये तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही होता था। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज एडजॉइनिंग बिकम इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और ये जो वैस्कुलर बंडल था, इसके बीच में यहां पिथ से मेडुलरी रेज जा रही थी। अगर ये इंट्रा है, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, तो इसके बीच वाला, ये वाला जो मैंने डार्क किया है, ये क्या है? ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है। तो मेडुलरी रेस के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम becomes मेरिस्टेमेटिक and become interfascicular cambium, thus a continuous ring of cambium is formed। और बेसिकली ये क्या करते हैं? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी ले लेते हैं, यानी कि डिवीजन ऑफ सेल्स की एक्टिविटी ले लेते हैं। और ये याद रखना कि अब जो डिवीजन हो रहा है वो अचानक से होना चालू हुआ है। पहले तो वो बढ़िया बैठे थे कहां पर? वैस्कुलर बंडल के बीच में। हाँ भाई तुम लोग अपना अपना काम करो, मैं यहाँ पर स्टोरेज कर लूंगा थोड़ा बहुत और मैं आराम से बैठा हूं, मैं कोई डिवीजन नहीं कर रहा। तो उसके पास डिवीजन की पावर नहीं थी, लेकिन लेटर ऑन उसमें डिवीजन की पावर आई। और उसने कैसे आई वो पावर? मैंने आपको बताया था, डी डिफरेंशिएट, रीडिफरेंशिएट एंड डिफरेंशिएट। डी डिफरेंशिएट यानी रिमूवल ऑफ इट्स ओन कैरेक्टर, यानी जो उसका कैरेक्टर था बैठे रहने का, फंक्शन करने का, वो उसने हटाया और लेकर आया नया कैरेक्टर विच वाज द डिवाइडिंग कैरेक्टर, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज मेरिस्टेम। ठीक है, तो अब ये क्या किया? अब इसने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी लाई डी डिफरेंशिएट करके। ये याद रखना बात, डी डिफरेंशिएट वर्ड इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए। अब ये डिवाइड करना चालू करेगा, रिंग फॉर्म करेगा, दैट इज व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियल रिंग। अब जब ये बन गई तो एक्टिविटी क्या होगी कैम्बियल रिंग में? कैम्बियल रिंग अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम, बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम बनाती है। कैम्बियल रिंग बिकम्स एक्टिव। पहले तो वो एक्टिव हुई, काम करना चालू किया, कट ऑफ किए नए सेल्स, उसने नए सेल्स कट करना चालू किए दोनों साइड्स, बोथ टुवर्ड्स द इनर एंड आउटर साइड्स। ठीक है, अंदर भी बाहर भी। सेल्स कट ऑफ टुवर्ड्स द पिथ, जो सेल्स पिथ की तरफ जा रहे हैं, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, वो सेकेंडरी जाइलम बना लेते हैं। एंड सेल कट ऑफ टुवर्ड्स पेरिफेरी, बाहर की तरफ जो कट ऑफ करते हैं वो सेकेंडरी फ्लोएम बना लेते हैं। ये तो हमें रट गया है। ठीक, कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड। कैम्बियम हमेशा अंदर की तरफ ज्यादा एक्टिव होता है, हेंस फॉर्मिंग मोर ऑफ द सेकेंडरी जाइलम। पानी और मिनरल कंडक्शन कराने वाला, और थोड़ा कम एक्टिव होता है बाहर की साइड, तो कंपैरेटिवली कम फ्लोएम बनता है, कम सेकेंडरी फ्लोएम बनता है। बस यही बात है। कैम्बियम इज मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन ऑन द आउटर साइड, रिजल्ट मोर सेकेंडरी जाइलम इज प्रोड्यूस्ड देन सेकेंडरी फ्लोएम, सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। और ऐसे सेकेंडरी जाइलम अंदर, सेकेंडरी फ्लोएम अंदर कर करके बहुत सारा सेल्स बना लेते हैं, कॉम्पैक्ट मास बना लेता है। और प्राइमरी जाइलम फ्लोएम क्या होते हैं? दब जाते हैं। ठीक है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, पिचक जाएंगे। कंटिन्यूड फॉर्मेशन एंड accumulation of secondary xylem causes gradual crushing of primary and secondary phloem। ये क्या करेगा? क्रश कर देगा प्राइमरी फ्लोएम को और सेकेंडरी फ्लोएम। अच्छा, यहाँ पर हमने सेकेंडरी फ्लोएम क्यों बोला है? क्योंकि सेकेंडरी फ्लोएम भी बाहर की तरफ जा रहा है, और सेकेंडरी फ्लोएम क्योंकि बाहर की तरफ जा रहा है तभी एपिडर्मल टिश्यू को धक्का पड़ेगा, तभी एपिडर्मल टिश्यू भी बाहर की तरफ खिसकेगा और ये जो सरकमफेरेंस है ये बड़ा होगा। बात समझ पा रहे हो? ये मत कहना मैम यहाँ सेकेंडरी फ्लोएम क्यों नहीं, प्राइमरी फ्लोएम क्यों नहीं लिखा। प्राइमरी फ्लोएम क्रश हुआ, लेकिन अंदर बहुत सारा जाइलम डिपॉजिट हो रहा है, तो ये ग्रो कहाँ करेगा? अंदर की तरफ ग्रो करेगा तो कहाँ जाएगा? कहीं नहीं जा पाएगा। तो ये बाहर की तरफ ग्रो करता है। ग्रोथ तो बाहर ही होगी, तभी तो सरकमफेरेंस बढ़ेगा ना। तो बाहर की तरफ ग्रोथ होगी तो सेकेंडरी फ्लोएम भी पीछे खिसकता जाएगा, जगह देता जाएगा। तो उससे क्या होगा? एपिडर्मल टिश्यू भी बाहर की तरफ खिसकता जाएगा। ठीक, अब
However, primary xylem remains intact or in and around the center. लेकिन सेंटर में प्रेजेंट प्राइमरी जाइलम बहुत ज्यादा क्रश नहीं होता क्योंकि वॉल्स उसकी हार्ड थी, लिग्निफाइड थी. At some places, cambium forms a narrow band of parenchyma which passes through secondary xylem and secondary phloem in radial direction and are called as secondary medullary rays. मैंने आपको ये भी बताया कि ये जो हमारी रिंग बनी थी कैम्बियम की, वो क्या करती है, बीच में लेटरल कंडक्शन के लिए पेरेनकाइमेटस सेल्स की मदद से मेडुलरी रेज बनाती है जो कहलाती है सेकेंडरी मेडुलरी रेज व्हिच इज फॉर लेटरल कंडक्शन. क्लियर? तो सेकेंडरी मेडुलरी रेज यहां पे बन जाएगी. फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम. अच्छा, अब क्या होता है, अब यहां पे हमने ये कंसेप्ट तो समझ लिया कि कैसे कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, लेकिन कौन सी चीजें हैं जो इसे अफेक्ट करती हैं, तो वो चीज होती है एनवायरमेंटल फैक्टर. एनवायरनमेंट के फैक्टर की वजह से रेज जो है, ये जो बनने वाला है, एक्टिविटी होने वाली है सेल्स की, वो अफेक्ट होती है. और वो एनवायरमेंटल फैक्टर क्या है जो अफेक्ट करेगा? सीजन. एक होगा कौन सा सीजन? एक होगा हमारा जो समर सीजन के टाइम पे जो स्प्रिंग मिलता है वो, और दूसरा होगा विंटर सीजन. तो ये दो सीजन्स होते हैं जो एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं. कौन सी एक्टिविटी? फॉर्मिंग दी सेल्स, नए सेल्स बनने की एक्टिविटी. तो देखो, अगर हम स्प्रिंग सीजन की बात करें तो कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड रिड्यूसेस मेनी जाइलरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटीज. ये क्या करता है? बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, वेरी एक्टिव इन दी स्प्रिंग सीजन, और कम एक्टिव होता है विंटर सीजन में. इन विंटर कैम्बियम इज लेस एक्टिव. तो जब ज्यादा एक्टिव होगा ज्यादा सेल बनाएगा, कम एक्टिव होगा कम सेल बनाएगा. और क्योंकि साल में सबसे पहले गर्मी आती है, उसके बाद ठंड आती है, राइट? सबसे पहले स्प्रिंग सीजन आएगा, उसके बाद विंटर सीजन आएगा. तो स्प्रिंग सीजन के दौरान बनने वाला कैम्बियम जो डिवाइड करता है, सेल बनाता है, वो कहलाता है अर्ली वुड. सो many xylary elements having vessels with wider cavity, this wood is called as spring wood या फिर early wood. स्प्रिंग सीजन पहले आया था इसीलिए उस समय बनने वाला वुड अर्ली वुड. विंटर सीजन बाद में आया था तो उस समय बनने वाला वुड लेट वुड. तो अर्ली वुड और लेट वुड समझ में आ गया. अब ये क्या होता है कि एक सीजन में हमको मिल गया अर्ली वुड और लेट वुड, फिर दूसरे साल में अर्ली वुड लेट वुड, फिर दूसरे साल में अर्ली वुड लेट वुड. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम ये पेड़ की टहनी को कट करेंगे तो उसमें हमको कुछ रिंग्स दिखेंगी. कैसी रिंग्स दिखेंगी? इट इज लाइटर इन कलर एंड हैज लोअर डेंसिटी. ये जो अर्ली वुड होता है ना, ये लाइट कलर का होता है, और लेट वुड जो होता है वो डार्क कलर का होता है. तो अगर हम इन रिंग्स को काउंट कर ले तो हम क्या बता सकते हैं? हम बता सकते हैं कि प्लांट की एज कितनी है. तो ये जो कैम्बियल रिंग से बनने वाली ये जो वुड दिख रही है लाइट और डार्क कलर की, इट इज यूज्ड टू स्टडी द एज ऑफ द प्लांट. ठीक है, विच कम्स अंडर द स्टडी ऑफ क्रोनोलॉजी. क्रोनोलॉजी होता है ऑर्डर की स्टडी, एज की स्टडी. तो ये भी क्रोनोलॉजी है एक तरह की, जहां पर हमें इन रिंग्स की मदद से पता चल जाता है कि प्लांट की उस पर्टिकुलर ट्री की एज कितनी है, राइट? तो इसे भी एक बार पढ़ लो. इन विंटर कैम्बियम is less active and forms fewer xylary elements having narrow vessels. उनका जो ल्यूमन होगा वो पतला होगा, अंदर जो स्पेस होगी जहां से कंडक्शन होगा वो पतला होगा विंटर के सीजन में. वुड इज कॉल्ड एज ऑटम और लेट वुड. इट इज डार्कर एंड हैज हायर डेंसिटी. अब मैम ये तो समझ में आ गया कि स्प्रिंग में जो वुड बन रहा है वो कैसा है? लाइट है, और उसके जो वेसल्स हैं वो वाइडर हैं. तो गर्मी के सीजन में वेसल्स वाइड क्यों होते हैं? इसीलिए होते हैं क्योंकि पानी की तो कमी होती है ना, ज्यादा ट्रांसपिरेशन होता है, ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट है, इसीलिए उसने बड़ा ल्यूमन बना दिया. ठंड के सीजन में पानी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम है कंपैरेटिवली, तो ल्यूमन छोटा हो गया. दैट्स इट. These words appear as alternate concentric rings to form annual ring. और ये हर साल दो रिंग बन रही है, एक डार्क एक लाइट, तो इसको हम बोलते हैं एनुअल रिंग. ठीक है, दिस इज यूज्ड टू एस्टिमेट द एज ऑफ द ट्रीज. जो हमें क्या बताएगा अल्टीमेटली कि जो ट्री है उसकी एज कितनी है. क्लियर? नाउ वील टॉक अबाउट द हार्टवुड. अब ये जो हार्टवुड है ये कैसा वुड है, ये कैसे बनता है वो समझेंगे. ठीक है, अब वो समझने के लिए हमको पहले क्या पता होना चाहिए. अब एक स्टीलर रीजन तो हमने देख लिया कैसे सेकेंडरी ग्रोथ हो रही है, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो स्टीलर रीजन के बाहर का रीजन है उसको भी तो कुछ कंप्रेशन फील होगा, क्योंकि अंदर भी नए सेल बन रहे हैं, बाहर भी नए सेल बन रहे हैं. तो ये जो डर्मिस है इसके ऊपर भी तो कुछ कंप्रेशन होगा. तो एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में कंप्रेशन होता है और ग्रोथ होती है, और उससे क्या होता है पहले वो समझो, फिर अपन हार्टवुड और सैपवुड समझेंगे. ठीक, तो होता क्या है, हमें मालूम था कि ये जो लेयर है ये हमारी कौन सी लेयर है? पेरीसाइकिल की लेयर. पेरीसाइकिल की लेयर.
पेरिसाइकिल की लेयर के बाहर क्या क्या है? उसके बाहर है एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, हाइपोडर्मिस और सबसे बाहर एपिडर्मिस। ये तीन चीजें। तो अब सारा काम इन्हीं तीन चीजों पर होगा। तो इससे क्या होगा? पेरिसाइकिल जो है वो ग्रो हो रही है, पेरिसाइकिल बाहर की तरफ ग्रो होने लगती है। जैसे ही पेरिसाइकिल बाहर की तरफ ग्रो होती है तो उससे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बाहर के टिश्यू होंगे वो भी बढ़ने लगेंगे। जैसे ही वो बढ़ेंगे तो आपको नहीं लगता कि एपिडर्मिस जो है वो रप्चर होने लगेगी, वो फटने लगेगी? तो एपिडर्मिस जो है वो फटने लगती है, रप्चर होने लगती है। तो वो कैसे होगी? ऐसे। इस तरीके से एपिडर्मिस टूटने लगती है। ठीक है, तो ये मान लो ये हमारी एपिडर्मिस थी। सो इट स्टार्ट्स टू रप्चर। अब जब ये रप्चर होने लगेगी तो ये खुलने लगेगी। अब जगह नहीं होगी तो खुलेगी ना, है ना? जैसे ही ये खुलने लगती है तो क्या हो सकता था? अगर ये खुल जाएगी तो हो सकता है ना कि कोई बैक्टीरिया, कोई पैथोजन इसमें एंटर कर जाए, हो सकता था। तो वहां पर इसको कुछ प्रिवेंटिव क्राइटेरिया करना पड़ता है। ठीक है, और वो प्रिवेंटिव क्राइटेरिया क्या होता है? ये क्या करती है? ये बीच में कुछ सेल्स ले आती है जो करते हैं मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मैंने आपको जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो बताया था वैस्कुलर कैम्बियम बनता है और कॉर्क कैम्बियम बनता है। तो अब यहाँ पर वही कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी हमें पता चलेगी। तो हम देख रहे हैं कि एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में, आई विल राइट इट ओवर हियर, एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन में हम देख रहे हैं कि कैसे होगी सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो डिवाइडिंग सेल्स होते हैं पेरेन्काइमा वाले, है ना, क्योंकि एपिडर्मिस के बाद हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाद पेरेन्काइमाटस सेल्स, वहां पर डिवीजन की एक्टिविटी शो होगी। अब जब वहां डिवीजन की एक्टिविटी शो होगी तो ये कुछ सेल्स बनाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, जो क्या होगा? जो बेसिकली होगा हमारा कॉर्क, और नेचर में वो डेड होगा। ठीक है, डेड होने से क्या होगा? उसकी वॉल्स में कोई चीज एंटर नहीं कर पाएगी। और अगर डेड है, वॉल्स में कोई चीज एंटर नहीं कर रही और ये यहां आकर अरेंज हो गया जहां पर ओपनिंग्स बन गई थी, तो उससे क्या होगा? पैथोजन का खतरा खत्म नहीं हो जाएगा? पैथोजन क्या होता है? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। प्लांट में भी माइक्रोब्स डिसीज कॉज कर सकते थे, तो हमने क्या किया? वो जो एरिया रप्चर हो गया था, जहां वॉल्स टूट गई थी, वहां पर हमने एक ऐसा सेल बिठा दिया जो किसी चीज को अंदर आने ही नहीं देगा। ठीक है, आने नहीं देगा। तो ये कॉर्क बन जाता है जो डेड है। ये जो कॉर्क है ये कैसा है? मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला है। ठीक है, और अंदर फिर ये जो सेल्स बन रहे हैं, ये जो अंदर के सेल्स बन रहे हैं, ये पेरेन्काइमाटस सेल्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं इसे ये नहीं बोलूंगी कि ये पेरेन्काइमाटा के सेल हैं या ये कॉर्क है, ये क्या है एक्चुअली में। टेक्निकली ये जो चीजें, ये जो लेयर बनाता है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाला सेल, इसमें तीन लेयर्स जो बनती हैं वो क्या क्या कहलाती हैं? एक कहलाती है फेलम, दूसरी कहलाती है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली होती है वो कहलाती है फेलोजेन, और सबसे नीचे वाली होती है फेलोडर्म। फेलोडर्म, मैं यहां पर H लगाना भूल गई हूं तो आई विल राइट इट अगेन, फेलम। ठीक है, फेलोजेन, फेलम, फेलोजेन और फेलोडर्म, ये तीनों लेयर्स जब बनती हैं तो वो मिलकर क्या कहलाता है? वो मिलकर कहलाता है पेरीडर्म। ठीक, फेलम, फेलोजन, फेलोडर्म, पेरीडर्म कहलाता है तीनों मिला के। और ये क्यों बन रहा है? यहां पर मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाले सेल्स कुछ डेड सेल बना रहे हैं, और क्योंकि ये डेड हैं तो इनके पास स्यूबरिन का डिपोजिशन होगा। हमने कैस्पेरियन स्ट्रिप और स्यूबरिन के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो ये क्या करेगा? ये सब आके ये तीनों लेयर्स जो है ये पेरीडर्म यहां पर बन जाएगी, यहां पर पेरीडर्म बन जाएगी, विच इज अगेन अ सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक, इतना समझ में आ गया। अब हम वुड की अगर बात करें तो मैंने आपसे बोला कि वुड जो है वो कैसे कैसे बन रहा है। देखो रिंग्स बन रही हैं, है ना, तो कैम्बियम एक्टिविटी हो रही है। तो ये जो कॉर्क की कैम्बियम है, ये कॉर्क की कैम्बियम ही हमारा वुड बनवाएगी, ये कॉर्क की कैम्बियम ही हमारा वुड बनवाएगी।
ठीक, तो वुड जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक होता है सेंटर में डार्क कलर का वुड, ठीक है, जो डेड होता है, और एक होता है बाहर जो कैसा होता है, लिविंग होता है, कंडक्शन कराता है। तो जो वुड बीचों बीच होता है, ये बीचों बीच आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला डार्क कलर का, ये होता है हार्ट वुड, और जो बाहर की तरफ होता है वो होता है सैप वुड। ठीक, अभी समझो, Heartwood is the hard dead dark brown color highly lignified non-functional central part of secondary xylem of old trees। जो बहुत बड़े पुराने ट्रीज हो जाते हैं उनमें ये क्या करता है, उनमें ये हार्ड डेड बार डार्क ब्राउन कलर का कंटेंट बना देता है, और जो कैसा होता है, लिग्निफाइड होता है, लिग्निन डिपोजिशन होता है उनकी सेल वॉल्स में। अगर लिग्निन आ गया तो सेल स्ट्रांग हो गया, सेल स्ट्रांग हो गया तो इसका मेन जो मकसद है वो क्या हो जाएगा, इसका मेन मकसद हो जाएगा मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। क्योंकि जो एक बहुत बड़ा पुराना प्लांट होता है उसमें बहुत बड़ी टहनी होती है, बहुत बड़ा पेड़ का स्टेम होता है ना, स्टेम नहीं बोलेंगे, उससे बोलेंगे जो पेड़ का वुड है वो बहुत बड़ा होता है, बार्क, और उसके बाद बहुत सारा उस पे लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, रूट्स भी ज्यादा हैं। तो इतना हैवी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए बीच में कुछ स्ट्रॉन्ग पोर्शन होना चाहिए ना, वो स्ट्रॉन्ग पोर्शन ये हार्टवुड ही है। और इसको हार्टवुड ही क्यों बोला गया, क्योंकि सेंटर पोर्शन में। ठीक, तो डार्क कलर इज ड्यू टू, अच्छा डार्क कलर क्यों होता है, यहाँ पे दिख रहा है कि ये अंदर वाला डार्क कलर है, बाहर वाला लाइट कलर है। डार्क कलर इसलिए होता है क्योंकि इसके पास डिपोजिशन होते हैं। किस चीज के डिपोजिशन, हमने रेजिन पढ़ा है, हमने टेनिन पढ़ा है। तो ये जो पेड़ के अंदर, किसी भी पेड़ के अंदर उसका वेस्ट मटेरियल होता है बेसिकली रेजिन, टैनिन। अब वेस्ट मटेरियल से मत बोलना कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, वो जो सुबह शाम उनका हो रहा था रेस्पिरेशन, वो भी स्टोर हो जाएगा, नहीं। टेनिस, रेजिन, गम, ये वाली चीजें जो होती हैं ये बीचों बीच डिपॉजिट हो जाती हैं। और आपको भी पता है कि ये जो टेनिस, गम, ये सारी चीजें होती हैं इनका इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होता है। तो हार्टवुड का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा होता है, काम होता है मैकेनिकल सपोर्ट, दिखने में होता है डार्क। डार्क क्यों हुआ, स्टोर करके रख रहा है ना, किसको स्टोर करके रख रहा है, ये टेनिस वगैरह को। तो डार्क कलर इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे टेनिस, रेजिन, ऑयल, गम, एरोमेटिक सब्सटेंस, एसेंशियल ऑयल एक्सेट्रा। और क्योंकि ये एरोमेटिक सब्सटेंस को रखता है अपने पास, तो ये वाले वुड का इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस एरोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़ जाता है। एनीवेज, कहीं पर भी अगर हमें अच्छी एरोमा मिलेगी तो हम उसको लाना पसंद करेंगे। तो इससे तो बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं, ऑयल भी मिल रहा है, गम भी मिल रहा है। सो इट इज यूज्ड एज एन वाइडर रेंज, बहुत बड़े रेंज पर इकोनॉमिकल पर्पस से हार्टवुड यूज होता है। सैपवुड का इकोनॉमिकल पर्पस कम होता है, लेकिन फिर भी जो अगरबत्ती बनती है वो सैपवुड की बनती है। अभी मैं जाऊंगी उस पर तो दोबारा बताऊंगी। So these substances make it hard, durable and resistant to attack microorganism and insect। और ये hard हो गया तो इस पे microorganism पैथोजन, इंसेक्ट कोई अटैक नहीं कर सकता। फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट का, मैंने बोला बीचों बीच मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, तभी इतना बड़ा पेड़ का स्ट्रक्चर जो है इट इज गोइंग टू स्टैंड ओवर द ग्राउंड। अब हम बात करेंगे सैपवुड। हार्टवुड के बाहर जो वुड है वो सैपवुड है जिसकी अगरबत्ती बनती है। सो इट इज द पेरिफेरल रीजन, सेकेंडरी जाइलम। एक्चुअली में ये पेरिफेरी का रीजन है, कॉर्नर वाला रीजन है जहां पर सेकेंडरी जाइलम था। ठीक, इट इज लिविंग एंड लाइटर इन कलर, और लाइटर है, लिविंग होता है, बीच वाला डेड होता था। ठीक, फंक्शन है क्या, अब अच्छा सैप जहां पर वर्ड लग जाए इसका मतलब ही है कि कोई तरल पदार्थ यानी कि कुछ लिक्विड मीडियम उससे फ्लो करने वाला है। तो यहां पर लिक्विड मीडियम क्या है, कंडक्शन। कंडक्शन हो रहा है वाटर और मिनरल का फ्रॉम रूट्स टू लीव्स, रूट से लेके स्टेम में आएगा, उसके बाद लीव्स में जाएगा। तो वो काम किसने कराया, सैपवुड ने, बिकॉज इट वाज लिविंग एंड यूज्ड फॉर कंडक्शन। एज स्टेम इंक्रीजेस इन गेट ड्यू टू वैस्कुलर कैम्बियम, आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट्स ब्रोकन। और जैसे जैसे ये हार्टवुड भी बढ़ रहा है, सैपवुड भी बढ़ रहा है, जाइलम, फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सब कुछ बढ़ रहा है, तो क्या होगा, वॉल्स रप्चर होंगी, अभी जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। तो वॉल्स रप्चर होंगी। टू रिप्लेस इट एंड प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव लेयर, अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डेवलप्स इन कॉर्टेक्स, इट इज कॉल्ड एज कॉर्क कैम्बियम। ये जो मैंने आपको बोला ना, ये जो फेलोजन है जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रहा है, जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कर रहा है, मैंने बोला वो ऊपर नीचे सेल बनाएगा, ये मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी करने वाले सेल्स कहलाते हैं कॉर्क कैम्बियम।
जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ना चालू किया था तो कॉर्क कैम्बियम और वैस्कुलर कैम्बियम पढ़ा था। वैस्कुलर कैम्बियम का प्रोग्राम पूरा खत्म हो चुका है, अब अपन किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्क कैम्बियम की। तो ये जो बीच वाली लेयर है जो डिवीजन करवाएगी, नए सेल्स बनवाएगी, वो कौन है, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी वाली कॉर्क कैम्बियम, जो टेक्निकली कहलाती है फेलोजेन। ठीक, फेलोजेन is couple of layer thick. It is made of narrow thin wall and nearly rectangular cells. रेक्टेंगुलर शेप के सेल्स हैं और यही है वो लेयर जो क्या कहलाएगी, फेलोजेन। इसके बाद फेलोजेन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ साइड्स, आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कॉर्क एंड इनर सेल डिफरेंशिएट इनटू सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यानी ये जो है, ये वाला डेड पोर्शन, आई विल मार्क इट विद द रेड, ये जो डेड पोर्शन वाला सेल है ये कहलाएगा कॉर्क। कॉर्क यानी कि फेलम। ठीक, और अंदर वाले जो सेल्स बनेंगे, इससे ऊपर भी बन गए, ऊपर तो ये बन गए, कॉर्क के अंदर वाले जो सेल्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सेकेंडरी कॉर्टेक्स। यानी ये जो फेलोडर्म मैंने मार्क किया है यही है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो अभी तक हमने देखा था सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी मेडुलरी रेज, अब हमें मिला है सेकेंडरी कॉर्टेक्स। ठीक, तो ये बेसिकली क्या होता है, सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस। मैंने बोला था पेरेन्काइमा के सेल्स बनेंगे। द कॉर्क इज इम्परवियस टू वाटर ड्यू टू स्यूबरिन डिपोजिशन इन सेल वॉल। तो जो कॉर्क है यानी कि अपर पोर्शन है, मैंने बोला था ये स्यूबराइज्ड होता है, इसमें स्यूबरिन होता है, ये डेड था, इसमें मैंने कहा था स्यूबरिन होता है। तो इनकी वजह से ये डेड है, तो इसके अंदर कुछ भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, कोई पैथोजन अंदर जा नहीं सकता। तो फेलोजेन, फेलम, फेलोडर्म आर कॉल्ड एज पेरिडर्म। और कॉर्क ही फेलम है, ये जो कॉर्क कैम्बियम है ये फेलोजेन है, और इसके नीचे जो पेरेन्काइमेटा सेल्स जिन्होंने सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाया वो फेलोडर्म है। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं पेरिडर्म। यहां लिखा है फेलोजेन, फेलम, फेलोडर्म आर कॉल्ड एज पेरिडर्म। क्लियर? अब ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम pressure builds up on the peripheral layers and they die and slough off. अगर कॉर्क कैम्बियम की एक्टिविटी होती रहेगी, नए सेल्स बनते रहेंगे, तो प्रेशर बिल्डअप होगा बाहर के पेरिफेरल एरियाज में एंड दे डाई एंड स्लॉफ। तो वो कैसा होता जाएगा, वो डेड होता जाएगा। ठीक, दैट इज ऑल। इसके बाद अब हम बात करेंगे बार्क की। जो पेड़ में जो तना टहनी जो आपको दिखती है वो बार्क क्या है, तो बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है, नॉन टेक्निकल टर्म है जो इंक्लूड करता है कुछ चीजें, और वो चीजें हैं वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक, वैस्कुलर कैम्बियम के बाहर क्या था, क्या था, पेरिसाइकल। तो पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के बाहर क्या था, एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के बाहर क्या था, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाहर क्या था, कॉर्टेक्स के बाहर एंडोडर्मिस हो गई थी, तो हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस के बाहर एपिडर्मिस। अभी हम कहां से जा रहे हैं, हम पिथ से बाहर चले मेडुलरी रेज, उससे बाहर चले वेस्कुलर कैम्बियम, अब वेस्कुलर कैम्बियम से बाहर की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले वेस्कुलर कैम्बियम के बाद हमें पेरिसाइकल मिला, और बाहर गए एंडोडर्मिस मिला, और बाहर गए कॉर्टेक्स मिला, और बाहर गए हाइपोडर्मिस मिला, और बाहर गए एपिडर्मिस मिला। एपिडर्मिस से बाहर जाओगे तो पेरिडर्म मिल जाएगा। तो बार्क एक नॉन टेक्निकल टर्म है जो इंक्लूड करता है वैस्कुलर कैम्बियम से पेरिडर्म तक का एरिया किसी भी प्लांट में। कौन सा एरिया, वैस्कुलर कैम्बियम से बाहर जो भी है, इट इज ऑल कॉर्क, सॉरी बार्क। ठीक, सो अ नॉन टेक्निकल टर्म टू रेफर ऑल टिश्यूज, पेरिडर्म एंड सेकेंडरी फ्लोएम आउटर द वैस्कुलर कैम्बियम। सो इट इज ऑफ टू टाइप, एक होता है अर्ली सॉफ्ट बार्क और एक होता है लेट यानी कि हार्ड बार्क। सॉफ्ट बार्क इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन, हमने अभी देखा था ना, वो जो बार्क है सॉफ्ट वाला वो अर्ली सीजन यानी कि स्प्रिंग सीजन में बनेगा, विंटर सीजन में जो बनेगा वो लेट बार्क कहलाता है, हार्ड होता है। क्लियर? टेक्निकल मैंने इसका पॉइंट भी बताया कि क्यों ऐसा होता है। स्प्रिंग सीजन में बनने वाला जो होता है पोर्शन, उसका नैरो ल्यूमेन होता है, सॉरी ब्रॉड ल्यूमेन होता है। क्यों होता है? ताकि ज्यादा पानी जा सके। और जो ठंड के समय में बनते हैं सेल्स, उनका ल्यूमेन छोटा होता है क्योंकि ज्यादा पानी की ठंड में जरूरत नहीं पड़ती। ठीक, अब हम बात करते हैं लेंटिसेल्स।
लेंटिसेल्स हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, जब हमने वेस्ट प्रोडक्ट्स कैसे रिमूव होते हैं प्लांट में से वो पढ़ा था। तो हमने बोला था एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए और एक्टिविटीज जो बाकी सर्टेन एक्टिविटीज करते हैं, यानी कि कुछ कुछ स्टेम में फोटोसिंथेसिस भी होता है। तो जब स्टेम में फोटोसिंथेसिस होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी तो होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी तो आना चाहिए, तो उसके लिए लेंटिसेल प्रेजेंट था। ठीक है, तो ये जो लेंटिसेल है इट इज प्रेजेंट इन सर्टेन एरिया। ये स्टेम के बीच में छोटे छोटे पोर्स जैसे बन जाते हैं, उनको हम बोलते हैं लेंटिसेल, विच इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सो एट सर्टेन रीजन फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज्ड पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑन आउटर साइड। फेलोजन क्या करती है, पेरेन्काइमेटस सेल्स बाहर की तरफ भी बनाने लगती है। अभी तक क्या होता था, पेरेन्काइमेटस सेल्स अंदर बनते थे। देखो ये जो है ये फेलोडर्म पेरेन्काइमेटस सेल्स ये अंदर बनते थे, बट कभी कभी ये इसको बाहर भी बनाने लगती है एज पर दी रिक्वायरमेंट। तो कैसे बनता है, देखो ये था हमारा फेलोडर्म, फेलोडर्म मतलब सेकेंडरी कॉर्टेक्स, उसके ऊपर था फेलोजन, फेलोजन यानी कि कॉर्क कैम्बियम जो सेल एक्टिविटी करा रहा है, उसके ऊपर था फेलम यानी कि हार्ड वाला कॉर्क। अब इसको भी अलग हटा दिया, हमको क्या करना पड़ेगा, हमको नए सेल्स बनाने पड़ेंगे ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो सके। तो ये फेलम क्या करती है, कॉर्क को तोड़ते हुए, कॉर्क को एक साइड करते हुए बहुत सारे सेकेंडरी कॉर्टेक्स वाले पेरेन्काइमेटस सेल्स बाहर की तरफ भी बनाने लगती है, पेरेन्काइमेटस जैसे, जिनको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री सेल। और ये क्या करते हैं, दे ओपन द एरिया टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट व्हिच इज कॉल्ड एज लेंटिसेल, व्हिच इज कॉल्ड एज लेंटिसेल। क्लियर? तो ये डायग्राम अगर आप ढंग से समझ लो तो आपकी सारी एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। सबसे पहले नीचे कौन था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फेलोडर्म, जो किससे बना था, फेलम यानी कि कॉर्क कैम्बियम से बना था। ये बीच का जो है ये कॉर्क कैम्बियम वाला फेलम है, जिसका काम ही था कुछ नए सेल ऊपर बनाना, कुछ नए सेल नीचे बनाना। तो जो सेल ये नीचे बना रही थी वही सेल इसने ऊपर की तरफ बना दिए, और वो कैसे थे, वो कॉम्प्लीमेंट्री सेल थे, उनका नाम था कॉम्प्लीमेंट्री सेल। तो अब डेड सेल ऊपर से हट गए तो एक रास्ता ओपन हो गया, और वो रास्ते से फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है, और वो रास्ता कहलाता है लेंटिसेल। See, at certain region, फेलोजन cut off closely arranged parenchymatous cell at outer side. Parenchymatous cell जो हमेशा नीचे बनते थे वो उसने ऊपर बना दिए। These cells rupture epidermis. Epidermis को तोड़ देंगे, forming lens-shaped opening called as lenticel. Occur in most woody trees. जो बहुत बड़े-बड़े woody trees होते हैं उनमें सबसे ज्यादा ये चीज देखी जाती है। और इसका फंक्शन क्या है? It permit gas exchange between atmosphere and internal tissue of the stem. मैंने बोला gaseous exchange के लिए। That's it. That is all about the lenticel. यहां पर हमने अपने 6th चैप्टर एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट के लिए कंसेप्ट्स को पूरी तरह पढ़ लिया है, समझ लिया है। हमारे नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस। लेकिन आपको क्या करना है, आपके लिए जो मैग्नेट ब्रेन्स है उन्होंने सारे वीडियोस को चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज, बुक वाइज अरेंज कराया है ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका नाम है www.magnetbrains.com, एज वेल एज हमारा ऐप जो कि अवेलेबल है प्ले स्टोर पर मैग्नेट ब्रेन्स के नाम से। आपको क्या करना है, आप उसे सर्च करिए सर्च बार में www.magnetbrains.com के नाम से, तो एक वेबसाइट ऑफिशियल पेज ओपन करेगी जहां पर आपको लिखा मिलेगा एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज। वहां पर जो भी कोर्स आप पढ़ना चाहते हैं उसे एक्सप्लोर कर सकते हैं, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो। देखो यहाँ लिखा है सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, एनटीएससी, ओलंपियाड, ईपी बोर्ड, एवरीथिंग। सो यू आर स्टडीइंग इन द सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, you want to study the NCERT exemplar, just click the NCERT exemplar 6 to 12 so that the page open in front of you। और वो जो पेज ओपन होगा उस पर हर सब्जेक्ट के, हर टीचर के फोटो के साथ आपको दिख जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट जो भी आपको पढ़ना है वो आप चूज कर सकते हो। सपोज हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, हम इसको चूज कर लेंगे, वॉच नाउ क्लिक करेंगे। जैसे ही आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे एक ऐसा पेज ओपन होगा जहां पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कोर्स का और चैप्टर वाइज वीडियोस हैं। ऐसे स्क्रॉल करोगे तो नंबर से सीक्वेंस में आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वो भी 1-2 चैप्टर के नहीं, सारे चैप्टर्स के। आप उस पर वॉच नाउ क्लिक करो, वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा। दैट्स इट, दैट इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आपने पढ़ लिया है, कंसेप्ट को अपने दिमाग में बैठा लिया है। और अगर ऐसा है तो डू लाइक दी वीडियो सो दैट आई नो। ठीक, कुछ भी पूछना है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को सो दैट यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन फॉर योर स्टडीज, और इसे सबके साथ शेयर कर देना जल्दी से। ठीक है, सो आई विल मीट यू अगेन इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू सो मच।